कई लोग पूछते हैं कि इस पुराने ट्रांसफार्मर की मदद से क्या हम इन्वर्टर बना सकती है, क्या हम बल्ब जला सकती है, क्या हम पंखा चला सकती है, या फिर इसके अंदर धुआं ही निकलेगा। अगर ये इन्वर्टर काम कर गया तो आप सोच सकते हो आपका कितना रुपए बचा सकता है, आपका पर्सनल इन्वर्टर होगा। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट करते हैं कि वर्किंग करता है या नहीं करता। तो अब करते हैं इस ट्रांसफार्मर से कि ये ट्रांसफार्मर इन्वर्टर बन पाता है या फिर नहीं बन पाता, और ये इन्वर्टर का काम करेगा क्या, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है या नहीं करता है। तो इसकी वायरिंग बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको चाहिएगा यहाँ पर कोई भी पुराना हॉर्न, यहाँ की बिल्कुल डाउन चल रहा है, यानी कि बिल्कुल तरीके से डैमेज है, तो यानी कि वाइब्रेट तो होता है लेकिन चलता है, लेकिन इसकी आवाज़ क्वालिटी साफ नहीं है। आप कुछ इस प्रकार का हॉर्न ले लेना है, और आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है, और चेक करने के लिए सिंपल तरीके से एक एलईडी बल्ब ले सकती हो किसी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं, इसे वायरिंग स्टार्ट। तो मैं वायरिंग इसकी बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊं तो आपको करना क्या होगा। एक वायर यहाँ से आप देख लेना कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर 12012 का है, और इधर से इसमें इनपुट दिया जाता है। लेकिन इस साइड से अपन को आउटपुट मिलती थी और इस साइड से अपन इनपुट देते थे, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को मिलेगी आउटपुट, और यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, हम देंगे इधर से इसके अंदर इनपुट, और यहाँ पर मिलेगी आउटपुट 220 वोल्टेज। देखो दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपको मैं अब बात बताऊं क्या करना होगा। जैसे कि अपन इसमें इनपुट देंगे तो इनपुट में ही करना होगा, क्योंकि इसमें तो अपन को डायरेक्ट 220 वोल्टेज मिलेगी। तो अब इसकी यहाँ पर वायरिंग आती है कि हम यहाँ पर मोसफेट लगाए, रजिस्ट्रेशन लगाए, डायोड लगाए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैं आज यहाँ पर बिना मोसफेट, बिना ट्रांजिस्टर, बिना कोई डायोड, बिना कोई रजिस्ट्रेशन यूज किए ये इन्वर्टर बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो इसकी वायरिंग सबसे पहले स्टेप बताऊँ आपको करना क्या होगा। ये जो बीच वाला वायर आता है, जो अपना जीरो वाला, इसे आपको बिल्कुल यहाँ से काट देना, या फिर इसे यहाँ से इसे टेप से चिपका देना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होने वाला। लेकिन लेना है दोस्तों आपको 12012 ट्रांसफार्मर ही। यहाँ पर आपको 12 ट्रांसफार्मर ही यूज लेना है, कुछ इस प्रकार का। अब सिंपल तरीके से एक वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। सिंपल तरीके से एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो मैं ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों एक वायर यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना, कोई भी 12 वाला वायर, यानी कि जीरो वाला आपको कोई यूज नहीं होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर 12 वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना। अब ये बच्चे अपने 2 पॉइंट, एक वाला ये और एक ये। इससे सिंपल इन्वर्टर तो कोई बना भी नहीं सकता दोस्तों। तो देखो दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देना, और यहाँ पर नेगेटिव वायर। यहाँ पर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, यहाँ पे इन पॉजिटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अपनी बनकर तैयार हो गया इन्वर्टर। और अब करेंगे इसका टेस्टिंग। तो मैं इस एलईडी बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रांसफार्मर था ये वाला, ये खराब था दोस्तों। इसकी ये कोयल जली हुई थी, सेकेंडरी कोयल यानी कि जली हुई थी दोस्तों। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आपको मैं बताऊं। ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर था, लेकिन ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो हमें कुछ इस प्रकार से करना है। क्या करना, इस एलईडी लाइट के दोनों वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं, और फिर करेंगे टेस्टिंग कि ये इन्वर्टर काम करता है या नहीं करता है दोस्तों। ये एक ऐसा इन्वर्टर होगा जो बिना मोसफेट, बिना ट्रांजिस्टर के चलेगा, और बिना डायोड, बिना रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ एक हॉर्न की मदद से। अगर ये हॉर्न ज़्यादा साउंड करता हो तो यहाँ से इसे टाइट कर देना। बहुत सी दोस्तों की कमेंट आती है कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाओ जिसमें कोई ट्रांजिस्टर न लगो, कोई भी मोसफेट न लगाया जाए। और दोस्तों ये इस प्रकार का बनकर भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है एक हॉर्न, बाइक का हॉर्न, वो भी खराब दोस्तों। अब करेंगे इसका टेस्टिंग। तो इसका टेस्टिंग बिल्कुल सिंपल है। अगर ये काम कर जाए तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर देना। तो देखो दोस्तों मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, एक हॉर्न का वायर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी वायरिंग आप बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर एक वायर, और इसकी वोल्टेज मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसमें 12 वोल्टेज, और यहाँ पर मैं टच भी कर लिया हूँ, देख सकते हो। मुझे कोई शौक नहीं लग रहा। और अब मैं जैसे ही यहाँ पर एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरा वाला वायर आपको कहाँ पर कनेक्ट करना होगा, यहाँ पर। तो देखो दोस्तों वाव कितनी शानदार तरीके से वर्किंग कर रहा है, और ये वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम वाइब्रेट हो रहा है, देख सकते हो।
कितनी शानदार क्वालिटी में ये वर्किंग कर रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी में ये वर्किंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बाइक के हॉर्न से। देख सकते हो कितनी शानदार पावर आ रही है इसके अंदर। तो दोस्तों हम इसकी मदद से फैन भी चला सकते हैं, वो एलईडी यानी कि ये लगभग हमें यहाँ पर 200 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। देख सकते हो किस प्रकार से काम कर रही है और वो भी कितनी शानदार तरीके से। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अनावश्यक वायर कनेक्ट नहीं है और सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर 12 वोल्टेज दे रहा हूँ और यहाँ पर हमें मिल रही है 220 वोल्टेज। देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में ये वर्किंग कर रहा है। वाह कितनी शानदार। तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।